यह कहानी है बिहार के महाबोधि टेम्पल की। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि टेम्पल दुनिया के सबसे प्रतिभा बुद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह वही जगह है जहां घूमता बुद्धा ज्ञान का एक अलाइनमेंट प्रकट हुआ था। इसे घटना में एक राजकुमार को बुद्धा बना दिया गया और दुनिया की सत्य, शांति और धर्म का एक नया मार्ग दिया। आज भी हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं शांति और आधुनिक अनुभव के लिए। बहुत समय के पहले बुद्धा की असली नाम सिद्ध था। उनका जन्म लंबी लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में है। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जिनके पास से कुछ था, राज, धन और सुख। यह उन्होंने दुनिया में दुख, बीमारी और बुढ़ापा देखा तो उन्हें फैसला किया कि सच और जीवन की असली अर्थ ढूंढेंगे। इस खोज में वह घर छोड़कर तपस्या और ध्यान की राह पर निकल पड़े। कई सालों की तपस्या और ध्यान के बाद सिद्धार्थ बिहार के बोध गया पहुंचे। यहाँ एक प्रतिभा विकास का नीचे पर्वत पड़ते कर उन्होंने गहरा ध्यान दिया। कहते हैं कि उन्होंने संकल्प लिया कि जब उन्हें सच में ज्ञान नहीं मिलता तब वह वहां से नहीं उतरेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से वह बुद्धा का नाम से जाने गए। जिस वजह से नीचे बुद्धा का ज्ञान मिला उसी बोधित्री कहा जाता है। यह वृक्ष महाबोधि टेम्पल के पास है, स्थित है और बहुत प्रतिभा माना जाता है। भक्त और यात्री यहाँ आकर दर्शन करते हैं और शांति और अनुभव करते हैं। कहते हैं कि इस जगह का माहौल इतना शांत है कि यहाँ बेहतर मन आपकी शांति हो देते हैं। महाबोधि टेम्पल की रचना भी बहुत ही सुंदर और प्राचीन है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 55 मीटर और उसका शिखर आश्रम की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे स्तूप और प्राचीन मंदिरों में बनी हुई है। यह स्थान सिर्फ धर्म और ही नहीं बल्कि कला और इतिहास का भी एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन समय में अशोका ने करवाया था। सम्राट अशोका एक महानम राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार पूरी दुनिया में किया। उन्होंने महाबोधि टेम्पल के पास एक स्तंभ और कई धार्मिक स्थानों में का निर्माण करवाया। उनकी वजह से यह जगह और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ महाबोधि टेम्पल में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी यह मंदिर खराब हो गया, कभी दोबारा बनाया गया और यह मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी है। इसका मतलब है कि यह स्थान पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल वस्त्र है। आज महाबोधि टेम्पल में दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। इंडिया, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका और बहुत से अन्य देशों से। यहाँ से लोग शांति के बैठकर प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं और ध्यान लगाते हैं। रात के समय जब मंदिर रोशनी से जगमगाता है तो इसका दृश्य और भी अद्भुत लगता है। महाबोधि टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक प्रेमा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि सच, शांति और ज्ञान की तलाश सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य हो सकता है। बुद्धा के संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हजारों साल पहले था। दुनिया में शांति, दया और संघर्ष बनाए हुए का संघर्ष है। इसलिए अगर कभी आपको शांति की तलाश हो या जीवन के सवालियों का जवाब चाहिए तो महाबोधि टेम्पल जैसे प्रतिभा स्थल पर जाना एक अद्भुत अनुभव माना जाता है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि सच और ज्ञान की रोशनी कभी भी किसी का व्यक्ति का जीवन
जीवन एक बदल सकती है। और शायद इसी के लिए महाबोधि टेम्पल को दुनिया के सबसे प्रतिभा और महान धार्मिक में से स्थलों में से माना जाता है। अगर आप भारत के सबसे प्रतिभा इतिहास और धार्मिक स्थलों की बात करें तो उनमें से एक आता है, महत्वपूर्ण नाम का है महाबोधि टेम्पल। यह मंदिर बिहार के प्रतिभा शहर बोध गया में स्थित है। यही वही जगह है जहाँ बुद्धा का ज्ञान प्राप्त किया था और बुद्धा बनवाते थे। इस वजह से यह जगह दुनिया भर के बुद्धिस्ट के लिए सबसे प्रतिभा माना जाता है, तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ लाखों लोग शांति, ध्यान और स्पिरिचुअल अभिनव के लिए आते हैं। कहानी शुरू हुई थी लगभग 2500 साल पहले। उस समय एक राजकुमार था जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वह नेपाल के लंबाई में बढ़ते हुए थे। उनके पास सब कुछ था, राजश्री जिंदगी, धन दौलत और सुख समृद्धि, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल हर बार आता था कि जीवन का असली सच क्या है, दुख क्यों होती है और इसका समाधान क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने अपना महल और जैसे जीवन छोड़ दिया और सच की तलाश में निकल पड़े। कई साल तक उन्हें कहानियों तपस्या की गई और अलग अलग जगह पर ध्यान किया। अंत में वह बिहार को बोध गया के पहुंच गए। यहाँ एक प्रतिभा पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने गहरा ध्यान लगाया। इस पेड़ को बोधि ट्री भी कहा जाता है। कहते हैं कि कई दिन बाद और रात तक ध्यान रखकर